जय हिंद। कल की क्लास में हमने देखा था मूल अधिकार के बारे में जो भारतीय संविधान में 12 से 35 तक दिए गए थे। तो हमने उनकी क्या विशेषता देख ली थी। जैसे वो वाद योग्य हैं, उनको न्यायालय से संरक्षण प्राप्त है और युक्त प्रतिबंध लगा है उन पे। मतलब ये सब बातें हमने कल देख लिया था, ठीक है। और आज हम देखते हैं मतलब अनुच्छेद 12 से, ठीक है। तो अनुच्छेद 12 जो है वो मूल अधिकार जो है 12 से 35 तक है। तो ये पहला अनुच्छेद है एक तरह से मूल अधिकार का, ठीक है। मूल अधिकार का पहला अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 12, ठीक है। अब पहला क्या होता है? किसी चीज के बारे में ही तो बताया जाता है। तो इसमें क्या है? परिभाषा बताई गई है किसकी? राज्य की, ठीक है। मतलब क्या कि ये मूल अधिकार जो है वो कहाँ तक लागू, जो राज्य होगा, इसमें सीमाओं के बारे में बताया गया। मतलब तो जहां तक राज्य होगा वहां तक मूल अधिकार होंगे व्यक्ति के, ठीक है। तो यही बताया गया है। तो राज्य में ये सब चीजें, 4 चीजें बताई गई हैं ये कि राज्य के अंतर्गत आएंगे। तो पहला बताया गया है कि भारत की संघ सरकार, ठीक है, जो केंद्र में है, शासन कर रही है जो सरकार, वो संघ सरकार है। तो भारत की केंद्र सरकार और सांसद, ठीक है। अब सांसद में क्या आएगा? सांसद में आ जाएगा आपका राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, ठीक है। तो ये आ जाएंगे इसमें। फिर दूसरा है राज्य की सरकारें। जो राज्य मतलब देश में 28 राज्य, 8 यूटी हैं, तो उनकी सरकारें। और सरकारों के बाद फिर जिस राज्य में विधानमंडल है, विधान परिषद है, विधानसभा है, ठीक है। तो हर राज्य में तो विधान परिषद है नहीं, विधानसभा ही है। तो जहाँ जहाँ विधान परिषद है वहाँ की विधान परिषद भी, और जहाँ जहाँ सिर्फ विधानसभा है वहाँ की विधानसभा भी, ठीक है। फिर आता है स्थानीय निकाय, ठीक है। अब निकाय जो वर्ड है ये मतलब संवैधानिक शब्द है, लेकिन सामान्य भाषा में क्या है? निकाय का मतलब होता है एक तरह से संस्था या फिर एनी ऑर्गेनाइजेशन। जो भी मतलब कोई भी संस्था चल रही है वो क्या है? निकाय है, ठीक है। तो स्थानीय निकाय मतलब जैसे पंचायत हो गई, ठीक है, नगर पालिका हो गई, ठीक, या फिर नगर निगम हो गया। ये सब क्या है? ये सब क्या है? स्थानीय निकाय। और अन्य निकाय कोई भी और संस्था जो है वो अन्य निकाय में आएगी। अब देखिए जैसे इसमें क्या होता है कि यूपीएससी क्या है? यूपीएससी एक निकाय है, ठीक है, संस्था है। अपना पेपर कराती है, अपने सेंटर चुनती है, अपना इंटरव्यू लेती है। तो ये क्या हो गया? निकाय हो गया, ठीक है। उसके बाद जैसे आरआरबी है, ठीक है। तो भारतीय रेलवे है, ये क्या है? एक संस्था है। इसका अपना सारा मैनेजमेंट खुद का है, ठीक है। और उसके बाद जैसे और क्या हो गया? खुद ही आप मतलब खुद सोच लीजिए। ये जो राज्यों का लोक सेवा आयोग होता है, ये हो गया। तो ये सारे क्या हैं? एक अपने आप में एक स्वतंत्र संस्था है, ठीक है। ये अपना सब कुछ जो है वो खुद करते हैं, ठीक है। फिर आएगा हमारे पास अनुच्छेद 13, ठीक। अनुच्छेद 13 में बताया गया है कि मूल अधिकार जो मतलब संविधान में मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं, ठीक है। तो मूल अधिकारों का अल्पीकरण अगर होता है किसी भी कानून से, ठीक है, कोई भी संसद, देखो कानून बनाने का अधिकार किसको है? संसद को है, ठीक। अगर संसद कोई भी विधि मतलब क्या होता है? कोई भी कानून, ठीक है, किसी भी ऐसे कानून का निर्माण करती है जो मूल अधिकार आदमी को मिले हैं, इसका जो है वो हनन कर रही है, ठीक है। कानून क्या कर रहा है? मूल अधिकार का हनन कर रहा है, ठीक। तो ऐसा कोई भी कानून जो है वो उस सीमा तक शून्य माना जाएगा, ठीक है। इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए कोई भी कानून जो है वो उस सीमा तक शून्य माना जाएगा जिस सीमा तक वो मूल अधिकारों का हनन कर रहा है, ठीक है। अब एग्जाम्पल से ऐसे समझिए, जैसे कोई कानून है, ठीक है, ठीक, कोई भी कानून है, अगर किसी भी मूल अधिकार का, मान लीजिए 2 पार्ट में है, ठीक है, 2 पार्ट में कोई लॉ आया है, कोई भी कानून संसद ने पास किया है, ये 2 पार्ट में है, ठीक है, ठीक। तो अब जैसे एक क्या आ गया कि कोई भी व्यक्ति अपने शहर के बाहर नहीं जाके बस सकेगा, ठीक है, और दूसरा कुछ भी आ गया, ठीक है। तो अब ये 2 पार्ट में है। अब मूल अधिकार में हमको क्या बताया गया? जहाँ स्वतंत्रता का अधिकार है वहाँ पे बताया गया है कि मतलब हमको बताया गया है कि हम भारत के किसी भी जगह पे भ्रमण कर सकते हैं, किसी भी जगह पे जाके बस सकते हैं, किसी भी जगह अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं,
ठीक है, ये बताया गया है। लेकिन कानून क्या बना दिया संसद ने कि कोई भी व्यक्ति अपने सिटी से बाहर जाकर नहीं बच सकता। तो ये एक पार्ट जो है ये उल्लंघन कर रहा है किसका? मूल अधिकार का, स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन कर रहा है। अब स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट क्या बोल रहा है कि कोई भी कानून उस सीमा तक शून्य माना जाएगा, ठीक है, जिस सीमा तक वो मूल अधिकार का उल्लंघन करता है। ठीक है, तो ये जो है ये इसका मतलब इसकी एक सीमा है। ये दो पार्ट में है, तो इसका पहला पार्ट जो है वो मूल अधिकार का उल्लंघन कर रहा है, तो इसका पहला पार्ट जो है ना वो अवैध करार कर दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ठीक है, तो ये बताता है। ठीक, तो ये तो थे अनुच्छेद 12 और 13। तो अनुच्छेद 13 से जो है वो सुप्रीम कोर्ट को, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को किसकी शक्ति प्रदान की जाती है? न्यायिक पुनर्विलोकन की। ठीक है, न्यायिक पुनर्विलोकन, ठीक है, इसको ऐसे जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, तो न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति अनुच्छेद 13 से प्राप्त की जाती है। कोई भी कानून बन रहा है तो सुप्रीम कोर्ट क्या है उसका क्या है रिव्यू कर सकता है। ठीक है, और रिव्यू करने के बाद अगर उसमें कुछ ऐसी चीजें पाई जाती हैं जो मूल अधिकार का हनन कर रही हैं तो उनको क्या है वो हटा देगा। ठीक है, ये चीज होती है अनुच्छेद 13 में। फिर अब यहाँ से हमारा सही से मूल अधिकार स्टार्ट होता है अनुच्छेद 14 से। ठीक है, तो सबसे पहला मौलिक अधिकार कौन सा है? समानता का अधिकार। ठीक, समानता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद 14 से 18 तक। तो अनुच्छेद 14 में बताया गया है कि विधि के समक्ष समानता। ठीक, तो विधि क्या है? विधि मतलब अभी कानून होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कानून के समक्ष जो है सभी के लिए समानता होगी, मतलब एवरीवन इज इक्वल बिफोर लॉ। ठीक, ओके, तो ये होता है विधि के समक्ष समानता। समानता का मतलब क्या है? इक्वलिटी। ठीक है, तो इसको ये भी बोलते हैं इक्वलिटी बिफोर लॉ। ठीक, आए बात समझ में? तो अनुच्छेद 14 ये बताता है हमको। ठीक है, अब इसको कहीं कहीं ना दो भाग में देखा जाता है। जैसे पहला हो जाता है विधि के समक्ष समता और दूसरा हो जाता है विधियों के समान संरक्षण। अब ये विधियों के समक्ष समता और समान ये यूएसए की थ्योरी है और ये ब्रिटेन की थ्योरी है। ठीक है, अब विधि के समक्ष समता का मतलब क्या हो गया कि कोई कानून है तो उसके सामने ना सभी लोग बराबर होंगे, अमीर गरीब छोटा बड़ा ऊंच नीच, हर प्रकार का व्यक्ति जो है वो क्या होगा? कानून के सामने समान होगा। किसी के लिए कोई विशेष कानून की व्यवस्था नहीं की जाएगी। ठीक है, ये चीज होता है। और विधियों के समान संरक्षण ये यूएसए का है। ठीक, इसमें बताया जाता है कि समान के साथ समान व्यवहार। अब समान के साथ समान व्यवहार कैसे? तो जैसे इंडिया में जो मतलब बीपीएल है, बिलो पॉवर्टी लाइन, मतलब गरीबी रेखा के नीचे जिनका राशन कार्ड बना हुआ है उनको क्या है सरकार जो है वो फ्री में राशन प्रदान करती है। ठीक है, राशन देती है। ठीक, तो वो देखो वो किसके लिए है? सिर्फ बीपीएल के लिए। ठीक है, ठीक, अब बीपीएल की कैटेगरी में जितने लोग आते हैं वो समान हैं। ठीक है, ठीक, और दूसरा होता है एपीएल, एबव पॉवर्टी लाइन, मतलब गरीबी रेखा के ऊपर, इनको सरकार राशन नहीं देती है। ठीक है, बहुत सारी सुविधाएं हैं जो बीपीएल को प्रदान की जाती हैं और एपीएल को नहीं, मतलब ये एबव पॉवर्टी लाइन है। मतलब सरकार की नज़र में ये अपने में सक्षम है हर चीज़ करने के लिए, लेकिन जो बीपीएल के हैं ये अपने में सक्षम नहीं है, ये वो चीज़ें नहीं कर सकते हैं, मतलब वो चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो सरकार क्या करती है? इनको इनकी लिवलीहुड के लिए, मतलब इनके जीवन यापन के लिए इनको राशन प्रदान करती है। ठीक है, तो ये बीपीएल का, अब देखिए अगर विधि के समक्ष समता है तो इनको राशन मिल रहा है तो एपीएल को भी राशन मिलना चाहिए। लेकिन समान संरक्षण में क्या बताया गया है कि समान के साथ समान व्यवहार। तो समान क्या है? बीपीएल वाले लोग सारे समान है तो इनको जो है सबको दिया जाता है, लेकिन एपीएल को नहीं। तो यही होता है समान के साथ समान व्यवहार। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो जो विधि के समक्ष समता है या फिर ये इसको बोलते विधि के समक्ष समानता, इसको बोला जाता है विधि का शासन। ठीक है, किसका शासन? विधि मतलब कानून का शासन। ठीक है, अब ये जो थ्योरी है इसको प्रोफेसर एवी डायसी है, ब्रिटेन के प्रोफेसर थे एवी डायसी। ठीक है, एवी डायसी। ठीक है, तो इन्होंने दिया था। ठीक है, इन्होंने क्या बताया था कि जो भी विधि के समक्ष शासन का जो थ्योरी था ये एवी डायसी द्वारा बताया गया था। ठीक,
अब ये जो विधि के समक्ष समानता है, ये एक नकारात्मक विचारधारा होती है। ठीक है, ठीक। इसमें मतलब अमीर गरीब हर सभी को, अमीर गरीब छोटा बड़ा सबको एक इक्वल देखा जाता है। ठीक है, लेकिन जो विधियों के समान संरक्षण है, जैसे अभी बताया ना, बीपीएल वाले एक समान में लिए जाते हैं, लेकिन बीपीएल और एपीएल में क्या डिफरेंस कर दिया जाता है। ठीक है, तो वो चीजें, तो ये क्या है, एक सकारात्मक विचारधारा है। ठीक है, तो ये चीजें हो जाती हैं आपके अनुच्छेद 14 में। ठीक है, कल हम देखेंगे अनुच्छेद 15 से आगे की चीजें, और उसके बाद फिर धीरे धीरे करके आपको ये पूरा मूल अधिकार जो है वो अच्छे से कंप्लीट करा दिया जाएगा। ठीक है, तो अगर आज की क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।